27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, कौमी असम्बली के 21वें इजलास के एजेंडे और दौरानिए पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली की मौजूदा इजलास को 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त सफारती, पार्लिमानी और दिफाई एतबार से बेहतरीन वक्त से गुजर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को वफाक के लिए ख़तरा और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम वफाक के लिए ख़तरा और पार्लियामेंट पर हमला है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से वफाक ख़तरे में पड़ जाएगा। हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मज़ीद तकसीम हो जाएगी। NFC अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने लेकर आएंगे। अपनी राय का इजहार करना बिलावल भुट्टो का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में क़याम के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वफ्द रवाना हो गया, कल अफगान तालिबान से मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी से इस्तेमाल ना हो। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुतालिब प्रोपेगंडा किया जा रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। विफाक के वज़ीर पार्लिमान उमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम उमूर मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का क़याम ज़िक्र है। आईनी बेंचेस बनने से दीगर केसेस की तादाद में कमी हुई है। यकसा निसाब तालीम वक्त की ज़रूरत है। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान से सेनेटर फैसल वाउडा की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। फैसल वाउडा ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक जहाज़ ने उड़ान भर ली है। मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। मौलाना फजल रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। नंबर्स की बात नहीं, पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। PTI को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद भी लेना चाहिए। PTI ने अच्छी सियासत करनी है तो तरमीम पर बात करें। सियासतदान सियासत कर सकता है तो जज पुलिस वाला क्यों नहीं काम कर सकता। अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। यह आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सूबों को इनके जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। मैंने सबको बानी से मुलाकात के लिए कहा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद यकसा तालीमी निसाब नहीं बना सके। जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। हुकूमत समझती है इस्लाहात से अदलिया में बेहतरी आएगी। हालिया जंग में पाक अफवाज ने पाकिस्तान को बरतरी दी। बलदियाती हुकूमत को भी एक मुकम्मल हुकूमत समझा जाए। आइन में बलदियाती निज़ाम होना चाहिए। अदलिया इसकी हिफाजत करें। आइन में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की जा सकती है।
पाकिस्तान की कामयाबी पर फ़ख्र है, तो ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुसानी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से बैकवक्त ताल्लुकात रखता है। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ भी की। सदर मुमलिकत के अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़ दी। कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को भी सराहा। जरदारी साहिब और चीनी रहनुमा की मुलाकात, क्या बात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर होंग जिंग से मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। तरक्की के मंसूबे ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, ज़राअत और वोकेशनल तरबियत जैसे शोबों में शामिल होंगे।